हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना पायश्री। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना पे कहानी सुनाने जा रही हूँ। हाँ, कहानी थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी एक डे या वन डे ऐसे छोड़ के आएंगे तो आएंगे, क्योंकि हम जब कहानी को करते हैं लिखना, उसको समझना, उसके एक एक शब्दों को जो बताता है, तो उस चीज़ पे थोड़ा होता है कि बैठ के लिखना पड़ता है और तब जाके वो कहानी पूरी डिटेल में आती है। तो बस वही टाइम लगता है इनफैक्ट, वरना तो मैं कहानी लाती और मैं रियल स्टोरी सच्ची घटनाओं पे ही ज़्यादा बिलीव कर चुके, जहाँ तक वो सच्ची घटनाओं पे ही आए। काल्पनिक तो बहुत सी बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट नहीं, जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगी। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। और मेरे न्यू सब्सक्राइबर से आपका रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को पूरा सुने एंड अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किस्से कहानियाँ तो आप सबने बहुत सुनी होगी। भारत में भी बहुत सी ऐसी भूतिया जगह हैं जिनके बारे में कई किस्से किंवदंतियाँ कही जाती है। किंवदंती मतलब छोटी कहानी, मतलब होते हैं ना, मतलब किस्से कहानियाँ। इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, पर उस जगह पर जाकर इसका पता लगाया जा सकता है। तो रहस्यमय घटना के बारे में वो करना, बताना किसी का, तो उस पर एक प्रश्न होता है कि यार होता है क्या, ये ऐसा है? तो फिर वही है कि लोग बोलते हैं कि भगवान है, श्री राम थे या मतलब कृष्ण थे। हाँ, क्योंकि तुमने देखा नहीं तो तुम मानोगे नहीं। तो उनसे मेरा एक ही सवाल है, क्या तुमने अपने दादा परदादा देखे थे? तुमने सुना था कि वो थे? नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ें होती हैं। अनेकों लोग अपनी सच्ची घटनाएं जो हो जाती है बताते हैं, तो वो अपनी आप बीती बताते हैं, ऐसा जो उनके साथ हो जाता है। तो चलो, कहानी होती है बेंगलोर की एक घटना जिसने रातों रात बेंगलोर को पूरी दुनिया में भूतिया जगहों में शामिल कर दिया था। बेंगलोर में एक चुड़ैल थी जिसे लोग नालेबा भी कहते हैं। नालेबा कन्नड़ शब्द है। तो सन 1990 के समय बेंगलुरु की सड़कों पर रात के समय मौत मंडराती थी। जो भी इसकी चपेट में आता था तो उसकी मौत तो निश्चित थी। उस चुड़ैल ने इतना आतंक मचा दिया था कि बेंगलोर शहर थर थर कांपने को मजबूर हो चुका था। बेंगलोर की सड़कों पर आधी रात को एक औरत जो आवाज़ दे के लोगों को शिकार बनाती थी, उसके ऊपर ना एक मूवी बनी है, स्त्री, देखी होगी। शक्ति कपूर की बेटी है, श्रद्धा कपूर, हाँ, उसने काम किया उसमें। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से शुरू हुई थी नालेबा बेंगलोर में एक चुड़ैल की कहानी है जिसे लोग नालेबा कहते हैं। रातों रात बेंगलोर में आग की तरह फैल चुकी थी। बेंगलुरु में आधी रात को एक चुड़ैल लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाती थी और उस घर के सदस्य की आवाज़ बाहर से लेकर बुलाती थी। जो भी व्यक्ति आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता था उसकी वो मृत्यु मार देती थी। लोगों ने जब ये बात सुनी तो किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं करा। ऐसे कौन कर सकता है? और आजकल के तो वैसे भी क्या, पहले भी ऐसे ही था, आजकल क्या पहले क्या, सब जगह हर टाइप का होता है। तो विश्वास नहीं करा और लोग इसे मजाक समझने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में चुड़ैल की और लोगों को मारने की घटना हुई, उसने औरों का भी शिकार किया। हर रोज चुड़ैल के बारे में तरह तरह की घटनाएं आने लगी। मल्लेश्वर और राजाजी नगर दोनों गांव में चुड़ैल का आतंक था। दोनों आसपास थे और वहाँ डर फैलने लगा। चुड़ैल का आतंक से कोई भी नहीं बच सका। धीरे धीरे बेंगलुरु की चुड़ैल की खबरें स्थानीय लोगों के कानों में आने लगी, अखबारों में छपने लगी। जब किसी का मर्डर कुछ होता तो अखबार आते ही उसमें छपने लगे थे। गुजरते वक्त के साथ नालेबा की दहशत फैलने लगी और उसका आलम यह रहा कि सूर्यास्त के बाद ही लोग अपने घरों में कैद होने लगे, बाहर नहीं निकलते थे, डरते थे बाहर जाने में भी।
हालत इतने ख़राब हो रखे थे कि लोग अपने बाहर निकलना भी मतलब डर के मारे नहीं जाते थे। शाम होते ही मल्लेश्वर, राजाजी नगर समेत अन्य गाँवों की सड़कें बिल्कुल सुनसान वीरान हो जाती थी, जहाँ रात के समय कोई भी दिखाई नहीं देता था। रात होते ही दोनों गाँव की सड़कों में मतलब वीराना छा जाता था, भूतिया सड़क में तब्दील हो जाती थी वो सड़कें। एक रात की बात है कि एक औरत को घर से बाहर से उसके पति की आवाज़ में पुकारा गया, तो वह औरत डर गई क्योंकि उसका पति उसके पास ही सोया हुआ था। वह औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। उसके बाद वो जल्दी से फिर मतलब अपनी पति के पास सोने के लिए जाने लगी, तो फिर से आवाज़ आई। अब उसको यकीन हो गया था कि वही चुड़ैल का खेल है, जिसकी मतलब सारी मतलब चर्चा हो रही है शहर में। डर के मारे वो औरत ने कहा नालेबा, जिसके बाद घर के बाहर से चुड़ैल की आवाज़ का आना बंद हो गया। लेकिन अगली रात को उस औरत के साथ ठीक पिछली रात की तरह उसके पति की आवाज़ में पुकारा गया, जिसके बाद उस औरत ने नालेबा कहा, फिर वह घर से बाहर आवाज़ आना बंद हो गई। अब नालेबा कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है कल आना। अब चुड़ैल की आवाज़ से बचने के लिए यह तरीका लोगों में फैलने लगा, जिसके बाद से हर घर में जब भी आवाज़ आती तो नालेबा कहा जाने लगा, जिस बार चुड़ैल का आवाज़ आना बंद हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने अपने घर के बाहर दरवाजे पर नालेबा लिखना शुरू कर दिया। एक बार क्या होता है कि चुड़ैल का शिकार बेंगलोर का एक लड़का बन गया था, जिसका नाम मतलब नागेश था। वो एक हुआ ही कि मतलब पूरे परिवार के साथ रहता था। एक रात की बात है कि नागेश को एहसास हुआ कि उसके दरवाजे के बाहर उनकी मतलब माँ आवाज़ दे रही है और दरवाज़ा खटखटा के उसे बुला रही है। अब वो बेचारा मतलब एक होता है ना कि जल्दबाजी में आकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाजे के बाहर नॉर्मल सी बात है, माँ तो थी नहीं, वो चुड़ैल थी, जिसने एक भयानक हंसी के बाद उसको मार डाला। और उसके बाद से हुआ है कि नागेश जैसे कई लोगों को उसने मारा था, अपना शिकार बनाए थे। लेकिन चुड़ैल से बचने के तरीका का पता लगते ही जब भी रात के समय आवाज़ आती लोग नालेबा कहते थे और आवाज़ आना बंद हो जाती थी। लोग नालेबा शब्द को अपने घर के बाहर लिखने लगे। जिन भी घरों के बाहर नालेबा रहता था हल्का, उनके घर से बाहर कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। नालेबा की घटना बेंगलुरु में फैल गई थी, जिसके बाद लोग मतलब इस चीज़ को मतलब जो 1 अप्रैल है नालेबा डे की तरह मनाने लगे। बेंगलुरु की शहर चुड़ैलों की तरह इस कदर बरकरार हो गई थी कि लोग अपने घर के बाहर नालेबा लिखते थे। समय समय पर इस बात पर ध्यान भी रखते थे कि कहीं वो वापस ना आए। इसी पे बॉलीवुड की मूवी बनी है स्त्री, और कन्नड़ फिल्म में बनी है जिसका नाम नालेबा है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर अपने चैनल को प्यार सपोर्ट करें। कहानी को शेयर करें दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ। तो कहानी का यहीं एंड करते हैं और एक नई सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी लाएंगे। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को प्यार सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को प्यार दें। थैंक यू सो मच।